हाय हेलो, कैसी हैं आप सब। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगी। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए हम बनाएंगे सिके हुए टमाटर की चटनी या भुंजे हुए टमाटर की चटनी। मैंने धनिया, मिर्च, लहसुन और टमाटर ले लिए हैं। ये टमाटर थोड़े से कच्चे हैं, इसलिए हमने इसको हटा दिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टमाटर को भूंजना। मैंने गैस के ऊपर एक टमाटर रख दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इस टमाटर को स्लो सिकने देंगे। इसमें मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ टमाटर को सेकने के। आपके पास जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो, आप उस तरह से टमाटरों को सेक सकते हैं। टमाटर को नहीं, और आप अन्य चीज़ों को भी सेक सकते हैं। इस तरह से टमाटर सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग एक टमाटर को सेकने में 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप इसके अलावा जो मैं अन्य विधियां बता रही हूं, आप उस तरह से ट्राई करें। हमारा ये टमाटर लगभग आधा भुंज चुका है, सिक चुका है। कई लोगों को सर्दियों में कच्चे टमाटर की सब्ज़ी नुकसान करती है, इसलिए आप इस तरह से टमाटर को सेक कर चटनी बनाएंगी तो ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, स्पेशली सर्दी के समय में। देखिए हमारा टमाटर अच्छा स्लो सिक रहा है। ये टमाटर लगभग सिक कर तैयार हो गया है। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि कभी भी इस तरह से सिकते हुए टमाटर को कभी अपने हाथों से टच ना करें। हमेशा चम्मच, कांटे या फिर इस तरह के चमीटे का इस्तेमाल करें, वरना इसका जो टमाटर का रस रहता है उससे आपका हाथ जल सकता है। हमारा टमाटर सिक कर तैयार हो गया है। अब हम एक साथ 3-4 टमाटरों को सेक रहे हैं। मैंने इसमें ये गैस का छोटा वाला स्टैंड रख लिया है और गैस को मध्यम फ्लेम में ले आई हूँ। बीच बीच में कभी कभी तेज़ भी कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से टमाटर अगर सेकते हैं तो आपके एक साथ 4-5 टमाटर सिक सकते हैं, और अगर छोटे हैं तो इससे ज़्यादा भी सिक जाएंगे। देखिए तीसरा तरीका है, ये इस तरह का मेरे पास एक लोहे का स्टैंड है। इसमें मैं सारी सामग्री एक साथ रख लेती हूँ, टमाटर, मिर्च और साथ में लहसुन भी। इसमें थोड़ी अल्टी पल्टी करते जाएंगे तो एक साथ हमारे सारे टमाटर सिक जाएंगे। इस मेथड में आपको फ्लेम को हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई फ्लेम में चारों साइड से आंच लगेगी तो जल्दी सिक जाएंगे। अब हम ये जल्दी से पक जाएं, इसके लिए इसके ऊपर एक बर्तन ढककर रख देते हैं। आप चाहें तो कोई भगोनी, मैंने ये छोटी सी कढ़ाई इसके ऊपर ढककर रख दी है। इस तरह का मोटा तले वाला बर्तन ये जलता नहीं है। अगर आप कोई प्लेट इत्यादि रखेंगे या पतला बर्तन रखेंगे वो तो जल्दी जल जाएगा, फिर आपको साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और स्टील के बर्तन की चमक भी चली जाती है। देखिए अब हम इन टमाटरों को पलट देते हैं। इस तरह से आप पलट कर टमाटरों को सेक सकती हैं। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देती हूँ, लगभग 2 या 3 मिनट के लिए। आप बहुत जल्दी भी इस कढ़ाई को ना उठाएं।
एक बार मैं इनको और पलट कर रख देती हूँ और बस फिर ये फाइनल सिककर तैयार हो जाएंगे। मिर्ची को भी पलट देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सिक जाएं। ये हमारा देखिए लहसुन भी सिकने लगा है। अगर आप सिके लहसुन की चटनी बनाते हैं तो इसकी एक ये सबसे बड़ी विशेषता है कि सिके लहसुन की चटनी बनाने से जब हम चटनी खाते हैं तो हमारे मुंह में स्मेल नहीं आती है। और अगर आप कच्चे लहसुन का यूज़ करते हैं तो हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। आप तवे पर लहसुन की कलियों को सेक कर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे टमाटर, मिर्च और लहसुन वगैरह सारी चीज़ें सिक कर बढ़िया तैयार हो गई हैं। और मैंने इन टमाटरों के ऊपर की स्किन भी निकाल दी है, यानी इसका छिलका भी निकाल दिया है। देखिए इस तरह से आप मिर्च का छिलका भी आसानी से निकाल सकते हैं। सिकने के बाद छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। ये टमाटर बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो मैं इन टमाटरों के छोटे छोटे से पीस कर लेती हूँ ताकि चटनी जल्दी बन जाए, क्योंकि अगर इनको रूम टेम्परेचर आने में बहुत वक्त लग सकता है। हमने टमाटरों को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इनको एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया भाप निकल रही है टमाटरों से। ये सारे टमाटर हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं। ये लहसुन बड़े बड़े हैं तो अगर हम कई बार ऐसा होता है कि मिक्सी ग्राइंडर में लहसुन पिस नहीं पाते हैं, इसलिए इन लहसुन के भी हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। ये काला नमक दरदरा कुटा हुआ है। और आधा चम्मच हम इसमें जीरा का दाना डालेंगे, जीरा दाना। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच लगभग सफ़ेद नमक यानी वाइट नमक। मैं हमेशा सौंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। सौंधा नमक हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। देखिए हमारी ये चटनी पिसकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, क्योंकि अगर हम धनिया पहले डाल देते तो वो धनिया बहुत ज़्यादा पिस जाता और टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा धनिया बाद में ही डालती हूँ। ये हमारी टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को हम एक और कंटेनर में निकाल लेते हैं और हम इसमें लगाएंगे छौंका या बघार। एक छोटी कटोरी में मैंने 2 छोटे टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें आधा चम्मच से कम राई के दाने डाल दिए हैं, मस्टर्ड सीड। इसमें आधे चम्मच से कम हमने जीरा भी यूज़ किया है। जीरा हमने एक बार पहले भी डाला था, लेकिन इस तरह से जीरा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट निखर कर आता है। कलर के लिए हमने इसमें हल्की सी लाल मिर्च और बिल्कुल हल्की हल्दी का यूज़ भी किया है। अब हमें ये छौंका या बघार चटनी के ऊपर डाल देते हैं। देखिए कितनी अच्छी और मस्त चटनी दिख रही है। ये दिख नहीं रही है बल्कि टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स कर कर बताएं कि आपको ये चटनी कैसी लगी। देखिए है ना कितनी मस्त।
चलिए अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं। ये चटनी है कच्चे टमाटर की। पहले हमने सिके टमाटर की बनाई, अब कच्चे टमाटर की। मैंने लगभग 7-8 छोटे छोटे टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर को टुकड़े करके मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हमने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दिया और आधा चम्मच काला नमक। काला नमक आप चटनी में ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम इसमें 4-5 हरी मिर्च भी डाल देते हैं और लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियां भी। मैंने लहसुन की कलियों को भी तवे पर सेक लिया है। मैंने पहले भी बताया था कि सिक्के लहसुन खाने से हमारे मुंह से स्मेल नहीं आती है और बहुत कम आती है। मैंने आधा चम्मच ज़ीरे को क्रश करके डाल दिया है। अब हम इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमारी ये चटनी हल्की सी पिस गई है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती हमेशा बाद में ही डालें, क्योंकि बाद में डालने से ही इसका कलर बहुत अच्छे से निखर के आता है, और अगर हम पहले डाल देंगे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा पिस जाता है। देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है। और चटनी को बहुत ज़्यादा भी ना पीसें, बस हल्का सा पीसिए। मुश्किल से 3-4 सेकंड में ही चटनी पिस जाती है। देखिए ये हमारे कच्चे टमाटर की कितनी मस्त चटनी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें छौंका भी लगा सकते हैं। छौंका लगाने से स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।